हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो बेटा देखो, हमने एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किया था। नाउ क्वेश्चन 6 देखो। क्वेश्चन 6 है, इफ़ 1 2 4 बाई एक्स 6 एंड 3 5 आर द वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड एक्स एंड वाई। कि 1 2 4 बाई और एक्स 6 और 3 5 दीज आर वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। ये पैरेललोग्राम की वर्टेक्स हैं। मीन्स सपोज करो बेटा, ये एक पैरेललोग्राम है, मान लीजिए ए बी सी डी। इट इज़ ए पैरेललोग्राम हुज वर्टिसेज ए, सपोज करो ए है 1 2, वर्टेक्स बी दिस है 4 बाई, वर्टेक्स सी दिस x 6 एंड वर्टेक्स डी दिस d 3 5। कि दीज आर द वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। ऑर्डर में लिखना है। ऑर्डर मीन्स जैसे ए बी सी डी या बी सी डी ए या डी सी बी ए या ए डी सी बी। ऐसा नहीं कि आपने पहले ए लिखा फिर बी लिखा और फिर डी लिख दो, ऐसा नहीं लिखना है। ए बी सी डी करके लिखो या ए डी सी बी, एक ऑर्डर में लिखना है। तो दीज आर द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम, वी फाइंड एक्स एंड वाई। ये जो एक्स और वाई है, इनकी वैल्यू बेटा हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे देखो, पहले थोड़ा इस फिगर के बारे में लिखते हैं कि लेट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम whose vertices are A 1 2, B 4 by, C x 6 and D 3 5 कि ये वर्टेक्स हैं। तो देखो किस तरह से हम फाइंड करेंगे बेटा। हम यहाँ पर पैरेललोग्राम के डायगोनल की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि जैसा आप जानते हो कि जो डायगोनल्स हैं ये ए सी और बी डी, दीज डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये जो पैरेललोग्राम के डायगोनल हैं ये बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब ये है कि जो ओ है ये ए सी का मिड पॉइंट होगा और जो बी डी है ये ओ जो है ये बी डी का मिड पॉइंट होगा। मीन्स ए ओ इक्वल होगा सी ओ, बी ओ इक्वल होगा डी ओ, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ हम लिखेंगे बेटा, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सो क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ठीक, कि जो ए सी का मिड पॉइंट है वो बी डी के मिड पॉइंट के बराबर होगा। मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ठीक, और जैसा आप जानते हो मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक, मिड पॉइंट ऑफ बी डी फॉर्मूला यही रहेगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक, तो ये ए सी ये ए सी का मिड पॉइंट। तो ये बेटा आपका x1 y1 हो गया, ये x2 y2। सो x1 हो गया 1, x2 हो गया x। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस x अपॉन 2 y1 y2। y1 हो गया 2, y2 6। सो 2 प्लस 6 अपॉन 2 इक्वल ये बी डी का मिड पॉइंट है। तो ये मान लीजिए x1 y1, ये x2 y2। तो क्या हो जाएगा, या ये x1 y1 ये x2 y2, आपकी मर्जी है। x1 4, x2 3, 4 प्लस 3 अपॉन 2 y1 y प्लस 5 अपॉन 2। ठीक, 1 प्लस x, ये प्लस नहीं हो सकता, ऐसे ही रहेगा। 2 प्लस 6 8 अपॉन 2, 4 प्लस 3 7 अपॉन 2, y प्लस 5 ये प्लस नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। ठीक,
नाउ अब फिर देखो ये दोनों पॉइंट्स बेटा इक्वल हैं। जब दोनों पॉइंट्स इक्वल हैं कब इक्वल होंगे? व्हेन एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, बाई कोऑर्डिनेट के। सो ऑन टेकिंग 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल 7/2 एंड 8/2 इक्वल बाई प्लस 5/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। 1 प्लस एक्स इक्वल 7, एक्स इक्वल 7 माइनस 1, 1 को साइड ले जाओ, एक्स इक्वल 6 एंड यहाँ भी सोल्व कर लो। 2 से 2 कैंसिल, सो 8 इक्वल बाई प्लस 5, 5 को इस साइड ले आओ, 8 माइनस 5 इक्वल बाई, सो 8 माइनस 5 3, सो बाई इक्वल 3। देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यूज क्या हो गया? रिक्वायर्ड वैल्यूज एक्स इक्वल 6 एंड बाई इक्वल 3 आंसर। ठीक, नाउ अब देखो आंसर नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या है? 7 है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट बताने हैं। वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल। ए बी जो है सर्कल का डायमीटर है। हु सेंटर इज 2 माइनस 3, सेंटर 2 माइनस 3 है। एंड बी इज 1/4 और बी का वैल्यू 1/4 है। मीन्स कहा है बेटा एक सर्कल है, ठीक, ये सेंटर है, ए बी इज द डायमीटर, ए बी डायमीटर है। हु सेंटर 2 माइनस 3, सेंटर है 2 माइनस 3 एंड बी, बी के कोऑर्डिनेट है 1/4। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट बताने हैं क्या होंगे। तो हमें पता नहीं ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, हम मान लेंगे क्या होंगे, एक्स वाई। लेट कर लिया, एक्स वाई हमारे कोऑर्डिनेट है पॉइंट ए के। ठीक, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए आर एक्स वाई। ठीक, तो ये हमें निकालने हैं। तो देखो कैसे करेंगे। तो जैसा आपको पता है ये डायमीटर है ए बी, ठीक है, ये डायमीटर है और ये इसका सेंटर है। तो क्या होगा, सेंटर जो होता है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है नहीं। तो हम ए बी के मिड पॉइंट को सेंटर लिख लेंगे। ठीक, हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ ए बी सेंटर, कि वी नो दैट मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर ए बी इक्वल टू सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक, कि डायमीटर का जो मिड पॉइंट होता है वो बेटा सर्कल का सेंटर होता है। वो मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। और सेंटर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेंटर कितना है 2 माइनस 3, 2 माइनस 3। ये वैल्यू रख लो ए और बी, ये ए हो गया x1/1, बी समझो x2/2। सो x प्लस 1 अपॉन 2 और y प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2 माइनस 3। अब ये प्लस नहीं हो सकता, अब फिर अलग अलग कर लो, इसको इसके साथ अलग कर लो, इसको इसके साथ लिखना आप। ऑन टेकिंग x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू एंड y प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल -3। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करके x और y की वैल्यू निकालो। जब x और y की वैल्यू आ जाए फिर लिखना लास्ट में देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट ए इक्वल टू जो भी आएगा यहाँ लिख देना। ठीक, कर लोगे, एक यहाँ x का वैल्यू लिख देना, यहाँ y का, आपको करना आगे। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखो। 8 क्या है, 8 है इफ a एंड b आर -2 एंड 2 4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p सच दैट AP इक्वल 3/7 AB एंड P लाइज ऑन लाइन सेगमेंट AP। मीन्स
क्या है बेटा, ए बी एक लाइन सेगमेंट है। सपोज करो ये ए बी लाइन सेगमेंट है, इन विच ए बी दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। ए के कोऑर्डिनेट है -2 एंड बी के कोऑर्डिनेट है 2 -4, ठीक। और पी इस ए बी पर लाई कर रहा है। पी लाइज ऑन लाइन सेगमेंट ए बी सच दैट ए बी इक्वल 3/7 ए बी। क्या कहा, ए पी इक्वल 3/7 ए बी। तो पी के कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं। बताओ इस पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो देखो ए पी इक्वल 3/7 ए बी है। तो एक काम करो, इस ए बी को इस साइड ले आओ, डिवाइड में आ जाएगा। ए पी अपॉन ए बी इक्वल हो गया बेटा 3/7। तो ज़रा कंपेयर करो, ए बी कितना बन रहा है 3 और ए पी 3 ए बी 7। ए पी रेशियो 3 ए बी यहाँ से लेकर टोटल कितना 7। तो टोटल 7, ये 3, तो ये कितना आ जाएगा 4, ठीक। इसका मतलब ए पी रेशियो ए बी है आपका 3:7। सो ए पी रेशियो पी बी कितना हो जाएगा 3:4 बनेगा, ठीक। तो 3:4 आ गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 3 है, टोटल 7 है, तो बेटा ये 4 आएगा, ठीक। तो आपको पॉइंट पी निकालना है, बस सेक्शन फॉर्मूला लगा दो। देयरफॉर बाई सेक्शन फॉर्मूला जो हमने जैसे क्वेश्चन बन किया था, पॉइंट पी एक्स वाई इक्वल m1x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। अब ये वैल्यू पुट कर लेना। ये हो गया बेटा आपका x1/1, ये x2/2 और ये m1 और ये m2। सोल्व करके पॉइंट पी निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। और जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक, ये आपको खुद करना है, खुद समझो, खुद करो कैसे करना है। क्वेश्चन 2 की तरह है। जैसे क्वेश्चन 2 में था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच ट्राइसेक्ट्स, वहाँ ट्राइसेक्ट था। ट्राइसेक्ट मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स में। क्वेश्चन नंबर 9 में है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स विच डिवाइड्स इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, जो लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो इसको आप खुद करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।